हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे भी करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। हालांकि शुरुआती हफ्ते में हमने एक रेंज बाउंड सिचुएशन जरूर देखी, बट हफ्ते के आखिरी आते आते क्रूड ऑयल अपने निचले लेवल्स पे जाकर बंद हुआ, कहने की 56-60 के लेवल्स पे। हालांकि क्या ऐसे न्यूज ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से इतना दबाव देखने को मिल रहा है। तो मैं अगर शुरुआत सबसे पहले अगर फंडामेंटल से ही अगर कर लूं तो डेफिनेटली यस, शुरुआत चाइना से ही करूंगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस पैकेज आया था, कहीं कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए जो एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा था चाइना में, है ना, वो कहने की अप टू द मार्क नहीं रहा। और ये बात मैंने साथ साथ बोली थी कि ये सिचुएशन कहने की थोड़ा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को प्रेशर में डालेगा, और वही हुआ एग्जैक्टली, है ना। तो अप टू द मार्क नहीं था। काफी लोग एक्सपेक्टेशन थी कि स्टिमुलस पैकेज के बाद कहीं की डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस स्टेबल हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। बट गाइस, एक बड़ा कंसर्न जो है वो है ईवीज, है ना। ये बात मैंने साफ साफ बोली थी। जिस तरह से ईवीज का चलन बढ़ता जा रहा है गाइस, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होती जा रही है। उसकी वजह से भी मेरा मानना है क्रूड ऑयल की डिमांड पे थोड़ा प्रेशर है ना। साथ ही साथ बात कर ली जाए एक बड़ी एजेंसी की, मैं बात करना चाहूंगा आईईए की, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उन्होंने भी ये बात कहीं ना कहीं साफ साफ एक्सपेक्ट की है कि कहीं ना कहीं ये जो दबाव है वो आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ सकता है। 2025 तक कहीं कि जो ग्लोबल डिमांड है उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि ओपेक ने भी सेम कमेंट्री की है, उन्होंने भी बात बोली है कि ग्लोबल डिमांड में ओवरऑल प्रेशर रहेगा, है ना, 2025 तक। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है गाइस। यहाँ तक की बात की जाए गोल्डमैन सैक्स की भी, तो उन्होंने भी ये बात साफ साफ इंडिकेट की है कि यस, चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है, क्योंकि ट्रम्प की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे कहीं ना कहीं टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है, ट्रेड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है चाइना और यूएस के बीच। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न रहने वाला है यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में दबाव रखने के लिए। तो ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा और एस्केलेट करेंगी आने वाले हफ्ते में। हो सकता है हमें थोड़ा और प्रेशर, थोड़ा और वोलेटिलिटी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिले। और राइट, तो अब सीधे चलते हैं गाइस, सीधे टेक्निकल्स पे, क्रूड ऑयल में क्या देखने को मिल सकता है, किन लेवल्स पे हमें फोकस करना चाहिए उसको समझते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले अगर रेंज से कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ मंडे सेशन में, वो 5800 से लेकर के 5600 के देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 5800 का लेवल जो कि फ्राइडे का हाई था, एंड डेफिनेटली कॉलेटर का भी जोन है, ये हमारे फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा, या मैं बोलूं ये सेल लेवल की, सेल जोन की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ डेफिनेटली यस, वो एक्जैक्टली हमारा थर्सडे का हाई है 5852। तो ओवरऑल ये जोन ही आपके लिए एक बड़ा हर्डल रहेगा इमीडिएट बेसिस पे। बाकी मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है, कोई रिकवरी देखने को मिलनी है, तो 5850 का लेवल होल्ड होना चाहिए। एटलीस्ट एक घंटे की क्लोजिंग तो मिलनी चाहिए। यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने फॉल इन ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे नवंबर सीरीज की हाइट से है। इस ट्रेंड लाइन पे हम कहीं ना कहीं कल के मतलब थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में भी अटकते हुए दिखे हैं। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 58-52 के ऊपर निकल जाना एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट करेगा। आप वहां से एक फ्रेश लॉन्ग प्ले कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 5962 एंड 6000 लेवल, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल हाई है। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी 5960 और 6000 का जोन आपके लिए वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। तो जो भी आप लॉन्ग बनाएंगे 5850 से, उसको एक बार बुक जरूर करिए इस जोन में। राइट, या तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। बाकी मेरा मानना है 6000 एक बड़ा हर्डल रहने वाला है, वहां से भी रिजेक्शन आप प्ले आउट कर सकते हैं। बाकी 6000 के प्राइस के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरा मानना है सीधे मायने में थोड़ा मोमेंटम कहने की क्रूड ऑयल पकड़ेगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल का 50 डे अभी एक्जैक्टली आता है, तो उसका भी ब्रेकआउट होगा एग्जैक्टली। तो अगर निकल जाता है तो उस हिसाब से आपका जो सेकंड टारगेट होने वाला है वो रहेगा 6130 का लेवल, जो कहीं ना कहीं हमारे नवंबर सीरीज की हाइज हैं। एंड मैक्स टू मैक्स जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है मंथली हर्डल्स, मंथली हाइज, जो कि हमें 60 मतलब अक्टूबर सीरीज के 6400 और 6500, तो वहां तक की स्विंग, मेजर स्विंग हमें देखने को मिल सकती है। तो 6000 का भाव अगर निकला तो 6400 6500 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके लिए भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग न्यूज ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। फिर भी मैंने यहाँ पे लेवल्स पे बात कर ली है, मैक्सिमम टारगेट की बात कर ली है। तो ये पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स पे 5660 जो कि फ्राइडे का लो था, ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो होगा 5629, या मैं सीधे सीधे ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूं तो 5600 का लेवल। ओवरऑल सीधे सीधे ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मंडे में, और बाई जोन की तरह भी एक्ट करेगा। तो अगर फ्राइडे की गिरावट के बाद अगर मेरा मानना है अगर एक छोटी सी रिकवरी आएगी भी मंडे को, तो इसी जोन से ही आएगी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है
तो मैं अगर ओपनिंग की बात करूं तो गाइस मैं एक फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या हो सकता है छोटा सा एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिले। बट इतनी बड़ी गिरावट के बाद फ्राइडे सेशन में थोड़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन जैसे इंडिकेट हो रही है, तो 5600 5660 के जोन से एक बार एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग इंटरडे बेसिस में देखने को मिल सकती है ना। तो 5630 5600 के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी चाहिए अगेन टुवर्ड 5700 एंड डेफिनेटली फ्राइडे हाइज 5800 तक के मैक्सिमम लेवल के लिए। तो वहीं पे बिकवाली को अगर कंटिन्यू होना है, गैप डाउन होता है और गैप डाउन सस्टेन कर जाता है शुरुआती 1-1.5 घंटे में, तो मेरा मानना है गिरावट ऐसे सिचुएशन में बढ़ेगी भी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिए इमीडिएट जो टारगेट होगा वो होगा निचले लेवल्स पे 5528 और 5500 के लेवल्स। ये एग्जैक्टली मंथली सपोर्ट जोन है ना। सितंबर सीरीज में यहाँ तक कि अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में भी हमने कहीं किसी जोन पे सपोर्ट लेकर के शार्प रिकवरी ली थी। तो मेरा मानना है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और आने वाले हफ्ते में ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो 5530 5500 के जोन में अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर करें, बुक जरूर करिए या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। इन केस अगर 5500 का ब्रेकडाउन आ जाता है या डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में आएगी असली गिरावट, जो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को 5350 और कहीं ना कहीं 5200 की तरफ भी ड्रैग करती हुई फिर दिख सकती है ना। सो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी मैंने यहाँ पे भी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है जो कहीं ना कहीं हमारे 11 सितंबर के हाई लोज से है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 1 अक्टूबर को भी सपोर्ट लिया था एंड डेफिनेटली हमने नवंबर सीरीज में भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए देखा है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन क्योंकि हमें जरूर देखने को मिला फ्राइडे सेशन, बट मॉर्निंग में अगर ये लेवल संभल जाता है तो मेरा मानना यही एक अच्छा खासा रिकवरी वाला लेवल भी बन जाएगा, है ना। नहीं तो इसका ब्रेकडाउन काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगा। मैंने दोनों तरफ के लेवल्स आपको बता ही दिए हैं। तो एक तरह से जो टिपिकल जो कामकाज हो सकता है क्रूड ऑयल में आने वाले हफ्ते में वो ओवरऑल 6000 से लेकर के यानी कि 5500 की रेंज में हो सकता है। तो आप इस रेंज में आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कोई बहुत बड़ा मूव आना है तो 6000 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तो वहीं पे कोई बहुत बड़ी गिरावट आनी है तो 5500 के नीचे फिसलना पड़ेगा जो कि मंथली सपोर्ट है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं, पहले क्रूड ऑयल की देख लेते हैं ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन, है ना। तो हम नेक्स्ट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कहीं बना है तो वो है 5800 की कॉल ऑप्शन पे, जहाँ पे 11800 का वाई है और यही फ्राइडे का हर्डल भी यहाँ पे फ्रेश वाई इमर्ज हुआ है। ये हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटिंग एक्टिवली दिख रही है तो सीधे सीधे 6000 के लेवल पे देखने मिल रही है जहां पे 8146 का ओवाई है। ये बात मैंने साफ साफ बताई, एग्जैक्टली इस हफ्ते का हर्डल रहा है और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी 6000 का लेवल एक वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर 5800 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता भी है तो 6000 के आसपास अपने लॉन्ग्स को जरूर बुक करें, है ना। वहां से हो सकता है दोबारा आपको सेल ऑफ देखने को मिल जाए। दैट्स द थिंग। ओके, तो 5800 इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो 6000 मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहीं पे निचले लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 5600 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग थोड़ी इमर्ज हुई है। यहाँ पे 864 का ओवाई है और उसके बाद यानी कि 5700 की पुट ऑप्शन में भी थोड़ा ओवाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2220 का ओवाई है। तो मेरा मानना है 5700 5600 का जोन आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बाकी उसके बाद अगर कहीं एक्टिव पुट राइटर दिख रहे हैं लोअर लेवल्स पे तो 5500 पे देखने को मिल रहे हैं जहां पे 1632 का ओवाई है। तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा आने वाले हफ्ते में। बट अगर आप एक चीज अगर गौर करें तो हाई लेवल्स पे जितना ओआई इमर्ज हुआ है उतना लोअर लेवल्स पे मतलब पुट साइड पे इमर्ज होता नहीं दिख रहा। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि कॉलरेटर के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और वो कितना सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे पुट राइटर जिस तरह से ओआई बना के बैठा है जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। मेरा मानना है अगर 5500 रुपए का लेवल इस हफ्ते में होल्ड नहीं हो पाया या 5500 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल में आती हुई आपको दिखेगी। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे साफ साफ एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मुझे क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा पे। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज एंड मुझे लगता है इन्वेंट्रीज भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है और देखा जाए तो इस हफ्ते में जरा से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। इससे हमें ये बात साफ साफ समझ में आती है कि सप्लाई तो अच्छी खासी है पर डिमांड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे एक बड़ा प्रेशर बनी हुई है, चाहे वो यूएस की बात हो चाहे चाइना की बात हो। और यूएस की अगर इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड था कि इस बार यानी कि थोड़ी सी इन्वेंट्रीज कम दिखेंगी, पर देखा जाए तो यहाँ पे दोबारा बढ़ करके आई हैं 2.089 मिलियन बैरल। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते के कंपेयर में तो थोड़ा कम है बट एक्सपेक्टेशन से तो काफी ज्यादा है ना। तो ये भी एक बड़ा प्रेशर है और क्रूड ऑयल को जो ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंस लेवल आप देख सकते हैं 3 स्टार है।
तो मेरा मानना है अगर यहाँ पे फोरकास्ट से ज्यादा अगर आ जाती है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, तो एक क्रूड ऑयल के लिए ओवरऑल ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव न्यूज की तरह काम करेगी। सो दैट्स द थिंग। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न था जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में इतना अच्छा खासा दबाव हमें देखने को मिल रहा था इस हफ्ते में। दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे चल लेते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। हालांकि मैंने जितने भी लेवल्स बताए डॉट टू डॉट हिट हुए हैं, है ना। 2440 का लेवल हर्डल बताया था शुरुआत में, उसका ब्रेकआउट आपको देखने मिला और आपको बहुत अच्छी स्विंग मिली होगी आई होप, और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। बाकी हम डेली चार्ट्स भी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के शेयर करते रहते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा हुआ होगा। हम ये चार्ट्स ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं गाइस, आप वहां से आप इनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। सो देखा जाए तो नेचुरल गैस की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स की अगर मैं सबसे पहले शुरुआत कर लूं, देन डेफिनेटली कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। यहां पे भी सप्लाई अच्छी खासी है पर डिमांड नहीं है। कहने का मतलब है कि यूरोप में इतनी ज्यादा मतलब सर्दी नहीं पड़ रही जिसकी वजह से हीटिंग डिमांड को थोड़ा एस्केलेशन देखने को मिले, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे डिमांड में एक अच्छा उछाल देखने मिले। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस पे एक अच्छा खासा प्रेशर डाल रही है ना। तो इन्वेंट्रीज बढ़कर के ही आई हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत बनी हुई है फिलहाल नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए। तो यहाँ पे वेदर सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर सर्दी इतनी नहीं पड़ी तो हीटिंग डिमांड नहीं बढ़ेगी, हीटिंग डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली नेचुरल गैस के प्राइसेस में दबाव देखने को मिलेगा, है ना। सप्लाई अच्छी खासी है बट डिमांड नहीं है, तो दैट्स द थिंग। सो इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड गाइस इन नेचुरल गैस। ओके, सो अगर यहाँ पे टेक्निकल्स की बात कर ली जाए तो वही एक कंसर्न था जिसके चलते हमें दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इन्वेंट्रीज के बाद, और नेचुरल गैस फिसल करके 230 227 रुपए के लेवल्स पे आता हुआ दिखा, जहां पे हम पिछले हफ्ते बात करते हुए दिख रहे थे। और देखा जाए तो नेचुरल गैस एक राइजिंग चैनल के अंदर यानी कि कामकाज करता हुआ मुझे इस समय दिख रहा है ना। बाकी बात की जाए लेवल्स की तो मंडे के सेशन में जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो अगेन 240 से लेकर के 230 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स पे फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी कॉलेटिंग हुई है, मतलब 240 के लेवल्स पे 239 फ्राइडे का हाई भी था गाइस। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ वो 242 रुपए का लेवल है, जहां पे मैं एक सेकंड हर्डल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा मानना है इस रेंज में एक सेल जोन वाली सिचुएशन रह सकती है। मतलब जो हमने पिछले हफ्ते जो सेलिंग देखी गई गाइस थर्सडे के सेशन में, उसकी सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है फ्राइडे सेशन में, ऑलराइट। मेरा मानना है अगर इसको वापस तेजी में लौट के आना है तो 242 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्रेश बाय अगर नेचुरल गैस में करना है तो 242 रुपए के ऊपर एक आवरली क्लोजिंग का जरूर वेट करें। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा मानना है इस राइजिंग चैनल की जो अपर जो ट्रेंड लाइन है उन लेवल्स को एक बार हिट कर सकता है। मैं सीधे से बोलूं तो इस हफ्ते के हाईस को हिट कर सकता है जो कि 254 रुपए के लेवल्स हैं। तो ये आपके लिए टारगेट की तरह काम करेंगे 242 रुपए के बाद। बाकी मेरा मानना है अगर 254 रुपए का लेवल एग्जैक्टली एक वीकली हर्डल की तरह काम करेगा तो अपने लॉन्ग्स को इस जोन में जरूर बुक करें। बाकी 254 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल रही है, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में तेजी बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन नेचुरल गैस 260 रुपए से लेकर के ओवरऑल कहने की 280 की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस आपके 15 जनवरी के हाई से, मतलब इस साल के शुरुआती महीने के हाई से। तो वहां तक की स्विंग मेरा मानना है नेचुरल गैस में फिर बनती हुई दिखेगी। तो वहीं पे बात कर ली जाए निचले स्तर की, तो मेरा मानना है जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 230 के लेवल्स पे। फ्राइडे सेशन में यहाँ पे काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है, तो आपके लिए बाई जोन की तरह भी काम करेगा। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। और अगर नेचुरल गैस सबसे पहले अगर अपने 230 के लेवल्स को ही टेस्ट करता है तो वहां पे एक बार के लिए आप चाहें तो रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस फ्राइडे लो जो कि 227 रुपए का लेवल है वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, और इसको प्ले कर सकते हैं फ्राइडे के हाईस के टारगेट के लिए। बाकी 240 के लेवल निकला then definitely you can expect some more upside. ओके, तो वहीं पे जहां तक बात रही फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की, तो मेरा मानना है फ्राइडे के लोज के टूटने का जरूर वेट करिए। अगर 230 227 रुपए के नीचे, मतलब 227 की ओवरऑल नीचे आवरली क्लोजिंग अगर आपको मिले तो इस राइजिंग ट्रेंड लाइन मतलब जो चैनल आप देख रहे हो उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस कहीं कि फिसलता हुआ दिख सकता है, और ये गिरावट नेचुरल गैस ले जा सकती है 220 और 217 के लेवल्स पे, जो कहीं ना कहीं इस महीने का लो है। तो मेरा मानना है वीकली बेसिस में जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो 220 217 का ही जोन करेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को 220 217 के लेवल्स पे जरूर बुक करें। बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये दबाव और बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेचुरल गैस में लोअर लेवल्स पे, वो कहने की 205 और 200 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। 230 के लेवल्स पे क्या है एग्जैक्टली इसका 20 डेमा, और वो टूटता है तो नेचुरल गैस जाएगा अपने 50 डेमा पे, जो कि ऑलरेडी 218 का लेवल है ना, 4 नवंबर का लो है। बाकी मैक्स टू मैक्स अपने 200 डेमा की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो ये 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका 200 डेमा और 100 डेमा दोनों ही आते हैं। तो वहां तक की गिरावट आप कहने के नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट करके फिर चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यूज कर रखी है, मेजर ट्रेंड लाइन
जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस 27 अगस्त के लो से, मतलब 27 अगस्त के लो से। इस ट्रेंड लाइन पे हमने अक्टूबर सीरीज में भी लगातार सपोर्ट लिया है, और इसका अगर हम क्रॉसओवर की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन एक्जैक्टली 205 200 के जोन में ही देखने मिलती है। तो मेरा मानना है वहां तक की गिरावट देखने मिल सकती है, और 200 205 के जोन से दोबारा हो सकता है आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए। बाकी एक बड़ा बेरिश ट्रेंड जो नेचुरल गैस में एक्सपेक्टेड है वो कहने की 200 के नीचे ही एक्सपेक्टेड है। तो अगर 200 रुपए का लेवल टूटा तो फिर आएगी असली मंदी नेचुरल गैस में। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। तो मैंने सारे लेवल्स आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दिए हैं कि लेवल्स पे आपको किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। ओके, बाकी ओपनिंग रेंज 240 और 230 की रहने वाली है, और ओपनिंग में फ्लैट से एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं गाइस, वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन डेटा की बात कर ली जाए तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से नेचुरल गैस हफ्ते के आखिरी दिन में फिसलता हुआ दिखा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 240 के लेवल्स पे कॉलेटर दोबारा ग्रिप ले रहे हैं। 6116 का ओआई बिल्ड हुआ है, उसके बाद 6500 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 92 96 का ओआई है, और टेक्निकली ये लेवल आता है 254 रुपए के लेवल्स पे, जो कि इस हफ्ते का हाई है। तो एक तरह से हम समझ पा रहे हैं कि 240 इमीडिएट हर्डल, तो 250 आपके लिए मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। कोई फर्दर अपसाइड तभी पॉसिबल है जब इस हफ्ते का हाई ओवरऑल निकल जाए। ये बात दिमाग में जरूर रखना है ना। तो अगर आप पोजिशनल लॉन्ग भी जाना चाहते हैं तो 250 254 रुपए के ऊपर निकलने का वेट आपको करना पड़ेगा, वो भी डेली बेसिस में। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हाई लेवल से प्रेशर है तो लोअर लेवल्स पे पुटराइटर कुछ नहीं कर रहा है। देखा जाए तो पुटराइटर भी है। कहां पे? 230 के पुट ऑप्शन में, जहां पे 6357 का हुआ है, इतना ही हुआ है जितना 250 की कॉल ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो 230 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर मुझे कहीं मेजर पुट राइटिंग देखने मिल रही है तो वो सीधे सीधे 220 के लेवल पे देखने मिलती है, जहां पे 7219 को आई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है गाइस। बाकी 220 का लेवल भी टूट गया, तो जैसे ने बताया कि इस हफ्ते में मैक्सिमम टारगेट अगर निचले स्तर पे अगर देखने को मिले तो 200 तक देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आखिर में ओटीएम में सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 7607 का ओआई है। तो मेरे लिए 230 इमीडिएट सपोर्ट, 220 वीकली सपोर्ट, और 200 का लेवल मंथली सपोर्ट की तरह काम करेगा, और राइट मेजर सपोर्ट की तरह, क्योंकि वहीं तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है। वहीं पे इसका 200 एमा भी आता है ना। कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग आई तो 200 के 205 के जोन से आ सकती है। बाकी अगर लेवल टूट गया तो एक बियरिश ट्रेंड नेचुरल गैस में इंडिकेट होता हुआ दिखा, तो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी मैं जो अपना बायस रखूंगा नेचुरल गैस के मामले में वो थोड़ा न्यूट्रल रखूंगा और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलूंगा, है ना। इसके डेली चार्ट्स मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की अपने ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल पे शेयर करता रहता हूं। लिंक आउट डिस्ट्रॉक्स मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, है ना। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे इंटरडे पोजीशन सिचुएशंस को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधे चलते हैं हम नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज पे। तो इन्वेंट्रीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी गाइस यही बड़ा कंसर्न बना हुआ है कि इन्वेंट्रीज एक्सपेक्टेशन से बढ़ करके आई। हालांकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते के कंपेयर में कमी है ना। पिछले हफ्ते 69 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से इन्वेंट्रीज आई थी, सप्लाई आई थी, तो उसी हिसाब से एक्चुअल में 42 बिलियन क्यूबिक फीट। हालांकि ये बेहतर ही होना चाहिए था, बट यस डेफिनेटली माइल्ड वेदर कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी फोरकास्ट 34 बिलियन क्यूबिक फीट थी, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो गाइस नेचुरल गैस के मामले में फोरकास्ट सबसे ज्यादा तवज्जो रखता है। फोरकास्ट से अगर ज्यादा आ गई अगर सप्लाई इन्वेंट्रीज तो ये नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए दबाव रखेगा। तो वहीं पे अगर फोरकास्ट से कम आई अगर एक्चुअल डेटा, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल गैस के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन होगी। दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे 42 बिलियन क्यूबिक फीट है। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी हो सकता है थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिले इन्वेंट्रीज पे, है ना, क्योंकि ये बात साफ साफ इंडिकेट हो रही है कि सप्लाई भरपूर है पर डिमांड उतनी नहीं है। ड्यू टू डेफिनेटली यस सर्दी कम पड़ रही है, बट मेरा मानना है कि दिसंबर तक आते आते जनवरी के शुरुआत होते होते सर्दी अपने पीक पे होगी, तो हो सकता है डिमांड को एक अच्छा खासा बूस्ट मिले और प्राइसेस भी कहने के नेचुरल गैस के सुधरते हुए हमें दिखे। दैट्स द थिंग। यही मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता हूं गाइस। सो दैट्स द थिंग गाइस, नेचुरल गैस की यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाइए। डेफिनेटली आप में से काफी लोग हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे और लाइक बटन नहीं दबा रहे, दबा दो यार। इतनी बेहतर एनालिसिस हम आपके सामने लेके आते हैं जो कि आपके लिए बहुत आसान है समझ पाना, है ना। दैट्स द थिंग, प्लीज कर दिया करो गाइस। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड हम न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। और राइट, तो सारी जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई सजेशन है
तो प्लीज जरूर पूछिए और अपने एक्सपेक्टेशन जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को आप कहां देख रहे हैं एग्जैक्टली आने वाले हफ्ते में, वो भी शेयर कर सकते हैं, अपने भी आइडियाज शेयर करके आप चल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।